Hello everyone, this is Siddharth Mukherjee. Again, I came up with another video. The probability of winning the trades. Any trades, how we are winning. So मैं हिंदी में ही जारी रखता हूँ, हिंदी में ही बात करता हूँ इसमें। अक्सर मैं जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने सेटअप के साथ ही ट्रेड करता हूँ। तो एक शुभाशीष करके एक बंदा है, उसके कुछ वीडियोस मैंने देखा और उसके वीडियोस देखने के बाद मुझे जहां तक लगता है मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप्स में अब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स में इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि उसके कुछ व्यू वीडियोस मैंने देखे जिसमें उसने बात किया है हाउ हेड एंड टेल he is exactly tossing head and tail, and based on the head and tail he is buying C and P in options. Though he is trading in options, buying, sometimes he is doing the selling as well. I am not those kind of trader. I am like a hedging trader. मैं hedge करता हूँ, अपने हर ट्रेड को hedge करता हूँ, मैं डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट को मुझे 1,000-1,500 रुपए से ऊपर देना नहीं है और 2-3 हज़ार रुपए मुझे लेने हैं मार्केट से। ठीक है, मुझे बाल्टी भर नहीं लेके जाना है, मुझे एक कटोरे और एक ग्लास मुझे सिर्फ चाहिए होता है। तो अब मैं अपने ट्रेड सेटअप के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, ट्रेड सेटअप मैंने एक बनाया है जो 51% का परसेंटाइल प्रॉफिटेबल इसका क्या था, 51% का है। और 51% प्रॉफिटेबल होने के कारण से 5 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट मेरा बनता है 1,443 रुपए के करीब। ठीक है, जो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं, 77 ट्रेड्स। अब लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आप जाके देख सकते हो कि कहाँ पे क्या प्रॉफिट बना है, क्या लॉस बना है। यहाँ पे बुलिश वन इंट इसने यहाँ पे आप देखोगे जो टोटल ट्रेड्स आए हैं, यहाँ से शुरू किया है इसने, पीछे से शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना हुआ, फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना हुआ, ये कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट लॉस, ये भी लॉस है, ये लॉस है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सारों को जोड़ता हुआ वो यहाँ पे आता चला गया। और सारे ट्रेड को उसने मेजर किया है कि कितने उसके ट्रेड्स में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कितने ट्रेड्स में लॉस आ रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के अभी तक जो है 51% टाइल का अगर प्रॉफिटेबल है, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है 1,896 रुपीज। अब इसमें ब्रोकरेज एंड स्लीपेज भी और निकाल निकाल दो तो ये 1,500 रुपये करीब प्रॉफिट होगा। ठीक है, 77 ट्रेड्स में। अब ये एक लॉट के ट्रेड्स होंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि मैंने अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, किसी भी एरिया में चला जाता हूँ, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा इस सिस्टम को मैं ट्रेड करूँ। अब मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे जैसे एक बुलिश सिग्नल आया है। ठीक है, बुलिश सिग्नल आया है। अब बुलिश सिग्नल जब आया है तो मैं दो चीजें यहाँ पे देखूंगा कि मेरा जो बुलिश सिग्नल आया है वो कहीं रेजिस्टेंस के पास तो नहीं आया है। अगर सपोर्ट के ऊपर है तो उस बुलिश सिग्नल को मैं बिलीव करूंगा। पहली बात, इचिमाकू का ये सिग्नल है, इचिमाकू के क्लाउड को क्रॉस करके ये ऊपर जो नीचे ग्रीन का स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, तो मैं बिलीव करूंगा उस पर। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे जो है एक मैंने ये भी ले रखा हुआ है, एफएलडी। एफएलडी जिसको बोलते हैं एफएलडी बोलते हैं, टाइम साइकिल के बेस पे एक ट्रेड होता है 20 डेज। ये 20 डेज का ट्रेडिंग होता है जिसमें मैं ये डिसाइड करता हूँ कि आगे का 20 दिन बाद कैसा इसका परफॉर्मेंस होगा। तो उसके बेसिस पे मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, उस इंडिकेटर को मैंने इसमें जोड़ा हुआ है। और एक एटीआर सिग्नल भी इसमें है। तो एटीआर जो है आप देख सकते हो, ये वाला जो येलो कलर का है, ये एटीआर सिग्नल। अब मेरा जो सिग्नल आया है सबके ऊपर है तो इस पे मैं बिलीव करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा इमीडिएट मेरा आप यहाँ पे गैन रेजिस्टेंस है, इस जगह पे गैन रेजिस्टेंस है। तो मेरा एक जो जो ट्रेड सेटअप होगा ना, यहाँ पे ये मैं प्रॉफिट बुकिंग करके ना थोड़ा सा वेट करूंगा कि इसको क्रॉस करने का, इस वाले एरिया को क्रॉस करने का। अगर इसको क्रॉस करता है तो मैं अगेन री एंट्री करूंगा, अगर नहीं क्रॉस करता है तो मैं बाइंग सिग्नल पे बैठा नहीं रहूंगा, वेट करूंगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे सेल भी हुआ, अगले दिन ये 9:15 पे ओपन भी हुआ है मार्केट, वहीं पे आकर के रेजिस्टेंस ले लिया क्योंकि वहाँ पे गैन गैन का रेजिस्टेंस है वहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट वहां पे गैन रेजिस्टेंस पे प्रॉपर रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेकर के फिर डाउन चला जाता है। अब यहाँ पे फिर से सेल सिग्नल मेरे पास आ जाता है, बेयर सिग्नल आ जाता है। क्या मैं इस बेयर सिग्नल को लूंगा? नहीं, सपोर्ट पे है।
सपोर्ट पे है ये बेरियस सिग्नल, तो मैं इस गैन के बेरियस सिग्नल को इस मैं अपने सपोर्ट के आसपास अगर बेरियस सिग्नल पे आता है तो मैं नहीं लूंगा। और कैंडल भी बहुत अच्छा नहीं बनाया है, ठीक है। कैंडल अगर थोड़ा सा इस तरह का कैंडल बना होता है अगर नीचे की तरफ, तब मैं लेता। तो मैं इस सिग्नल को बिलीव नहीं करूंगा। दो मेरे सारे पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पे फेल कर रहा है। अब यहाँ पे सारे पैरामीटर पास हो गए, ठीक है। मेरा ज्ञान के ऊपर भी है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे चिकमांग के ऊपर है, एटीआर के ऊपर है, एफएलडी के ऊपर है। तो तीनों के ऊपर ये चला गया है, ठीक है। अब तीनों के ऊपर चला गया, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक और लॉजिक यूज करता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 24,000 वाला जो पुट है उसको सेल करूंगा। क्यों सेल करूंगा कि क्योंकि सेलिंग में का विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% है, बाइंग का विनिंग प्रोबेबिलिटी 40%, 30 to 40% है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे ऊपर तक चलता चला जाएगा, 24,100 के आसपास चला जाएगा, मैं 24,000 वाले को जो सेल करके रखा है उसको स्क्वायर अप करूंगा, 24,100 को सेल कर दूंगा। फिर और ऊपर चला जाएगा, 24,200 को सेल कर दूंगा। इस तरह से मैं इसको राइड करता चला जाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ, नेक्स्ट डे तो सिग्नल मिलेगा नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बाइंग सिग्नल हुआ है, तो मैं वही ट्रेड को आगे कंटिन्यू करूंगा या फिर से मैं एक नया पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है ना। मेरा पोजीशन सेम सेम रहेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा आ गया, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। अब ये ऊपर जाकर के फिर से यहाँ पे नीचे आया, एटीआर के पास हमारे आ गया, और गैन हमारे जो इशमाकों के सपोर्ट पे भी आ गया। तो मैं यहाँ पे फिर से एक राइटिंग करूंगा, और यहाँ पे जैसे ही सेल सेटअप आ गया, सेल सेटअप इसको मैं स्क्वायर अप कर दूंगा। जो मेरे से इस पे कुछ नहीं तो 1000 पर लॉट मेरे को 500 से 1000 रुपये, इतना टाइम इसने स्पेंड किया यहाँ पे, मेरे को ये 500 से 1000 रुपये देगा। अगर यही मैंने कॉल यहाँ पे बाय किया होता तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। यहाँ पे 500 रुपये तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे एटलीस्ट। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस वाले पे यहाँ पे इसने बेयर सिग्नल दिया है, बेयर सिग्नल दिया है। अब देखो यहाँ पे मेरे किस जगह पे है, सपोर्ट के पास है। मैं इसको नहीं लूंगा इस सिग्नल को। जब ये यहाँ पे टूट करके ब्रेक होकर नीचे चला आएगा तो मैं इस बेयर सिग्नल को लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले एरिया के कॉल को बेचूंगा, 24,900 के कॉल को, 24,400 के या 24,500 के कॉल को बेचूंगा। अब सेफ है। अब ये फिर और थोड़ा सा, ये देखिए ये कितना बढ़िया है। यहाँ पे जो एटीआर के पास जो है, ये मेरा जो है वीकली एटीआर है और ये मेरा डेली एटीआर है। वीकली एटीआर के पास कितना बढ़िया ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे थोड़ा बाउंस भी करेगा, लेकिन मेरा वो जो मैंने सेल कर रखा है वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा, वो मेरा नुकसान नहीं होने वाला। अब यहाँ पे बुलिश का सिग्नल आ गया, तो ये क्या, बुलिश के सिग्नल को मैं लूंगा नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेट करूंगा, अपने यहाँ जो ट्रेड जो मेरा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है उसको मैं क्लोज करूंगा और वेट करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे वापस से एटीआर स्टार्ट हो गया और एटीआर के पास सपोर्ट लेना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा, वेट करूंगा, इस बुलिश सिग्नल को नहीं लूंगा, ठीक है। क्योंकि दो यहाँ पे बुलिश सिग्नल है, बट अगेन रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है और रेड के नीचे है, तो मैं इस बुलिश सिग्नल को नहीं लूंगा। अगेन यहाँ पे मेरे पास बेयर सिग्नल आ गया, बेयर सिग्नल आ गया। अब बेयर सिग्नल जब आया तो मैं देखता हूँ क्या है कि बेयर सिग्नल का जो कैंडल कैसा बना हुआ है, कैंडल बेकार बना हुआ है। और यहाँ पे मार्केट 9:15 पे ओपन हुई है, सपोर्ट पे ओपन हुई है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है। वेट करूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर से रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल आया है, ठीक है। इस बुलिश सिग्नल को इग्नोर करूंगा और यहाँ पे बुलिश सिग्नल आया है। अब इस बुलिश सिग्नल को लूंगा क्या मैं, नहीं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मैं वेट करूंगा कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे यहाँ पे, ठीक है। एक कैंडल दूसरे कैंडल ने ब्रेक किया, अब इस जगह पे मैं आराम से ट्रेड लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, पुट को सेल करूंगा, पुट को सेल करूंगा 24,100 के या 24,000 के को सेल करूंगा। इस तरह से इसको राइड करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, जो मेरे पुट मैंने बेचा हुआ था उसको प्रॉफिट को बुकिंग कर दूंगा, वेट करूंगा कि क्या कोई नया सिग्नल आता है या नहीं आता। अब ये यहाँ पे आराम से नीचे चला आया, यहाँ पे बेयर सिग्नल आ गया, बेयर सिग्नल आ गया। अब मैं देखूंगा बेयर सिग्नल आया है, लेकिन ये क्या नीचे है क्या, किसी भी रेट के नीचे नहीं है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, नीचे आएगा,
नीचे आया ये, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल करूंगा इसको, इस वाले एरिया को, 24,300 वाले को सेल करूंगा। ठीक है, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे बुलिश सिग्नल आ गया। तो ये मेरा जो यहाँ पे मैंने जो सेल किया है, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% है। दो यहाँ पे बुलिश सिग्नल आया है। आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें 500 रुपये आराम से गल गया है, 500 रुपये आपको मिल गया होगा, 500 या 1000 रुपये पर लॉट आपको मिल गया होगा। तो उस पर आप 500 या 1000 रुपये के लॉट को बुक कर पाओ, और ये बुलिश सिग्नल पे आया हुआ। तो लेकिन अब हमारे जो इचिमाकू है, इचिमाकू के रेजिस्टेंस पे बना रहा है और रेड के नीचे ही है, तो ये बुलिश सिग्नल को मैं इग्नोर करूंगा। और इवन इफ मेरे यहाँ पे देखिए ये ज्ञान का सपोर्ट है, यहाँ पे ज्ञान के सपोर्ट के पास बुलिश सिग्नल दिया है, आई विल नॉट टेक दिस वन। ये कहा इस, अगर ये इस तरह से अच्छी सी कैंडल बना करके फिर बुलिश सिग्नल देता तो मैं होल्ड करता। एफएलडी के नीचे भी है, और काफी, आप देखो ये हमेशा देखोगे कि जब एक अच्छा आपको ये मिल जाएगा, ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक बार ट्रेंडिंग मूव दे चुका है, दूसरा ट्रेंडिंग मूव दे चुका, तो उसके बाद आपको जिगजैग मूवमेंट ही मिलने वाला है, वो इजी मूवमेंट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट। अब ये यहाँ पे जो है यहाँ बुलिश सिग्नल था, बुलिश सिग्नल को इग्नोर किया मैंने और ये नीचे चला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे चला है। अब यहाँ पे कोई सिग्नल आया नहीं है, आया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, कि मेरे रेड, दोनों रेड के नीचे है, इशिमागो के नीचे और एटीआर के नीचे भी है। ठीक है, ये अब जो दिख रहा है ब्लू लाइन और ये येलो लाइन, ये दोनों एटीआर क्रॉस है, एटीआर क्रॉस के नीचे चल रहा है, ये उसको लेकर के। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। मैं क्या करूंगा, 24,100 के कॉल को बेचूंगा। जब इसके नीचे चलाया था 24,000 को बेचूंगा, इसके नीचे चलाया था 24,800 को बेचूंगा। अब यहाँ पे आ गया, इसके नीचे चलाया, यहाँ पे, यहाँ इसके यहाँ पे बेयरिश सिग्नल आया, 24,700 को बेचूंगा। ठीक है, यहाँ पे बुलिश सिग्नल आ गया इसका। ठीक है, ये बुलिश सिग्नल आ गया, इसको इग्नोर करूंगा, इसको नहीं लूंगा मैं। फिर से बेयरिश सिग्नल आ गया, अब 24,500 पे बेचूंगा। अब देखो बेचते बेचते ये यहाँ पे लेकर के आ गया। ठीक है, यहाँ यहाँ पे लेकर के आ गया। अब यहाँ पे ये बुलिश सिग्नल दिया, इस सिग्नल को रेजिस्टेंस है, इग्नोर करूंगा, वेट करूंगा थोड़ा सा। सपोर्ट पे बेयरिश सिग्नल आ गया, वेट करूंगा, नहीं लूंगा। अब यहाँ पे बुलिश सिग्नल है, ओके, ठीक है, बहुत सारा लाइन क्लियर है, अच्छा खासा सेल करूंगा, अच्छा खासा ऊपर गया, प्रॉफिट बुक करूंगा और होल्ड करूंगा। जब नीचे चला आया तो मैं अपने ट्रेड को, यहाँ पे इस वाले ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। मुझे सिस्टम पे बैठना पड़ेगा इसमें, इसमें क्या है कि मुझे सिस्टम पे बैठना बैठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेयरिश सिग्नल आया, बेयरिश सिग्नल अपना यहाँ पे मैंने कॉल यहाँ पे भेज दिया और होल्ड किया, काफ़ी अच्छा खासा मूव किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्रॉफिट मैंने बुकिंग कर लिया, यहाँ पे बुलिश सिग्नल फिर से आ गया। अब ये बुलिश सिग्नल आया, ये बुलिश सिग्नल जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने पुट को भेज दिया, पुट को बेचते हुए ऊपर चला गया। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन जो है पिछले पिछले दिनों से, पिछले दिनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है मार्केट का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आयरन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आयरन कॉन्ट्रैक्ट क्यों, यहाँ पे हमने पुट बेचा, ऊपर का हमने कॉल बेच दिया और थोड़ा सा वेट किया। ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा रेंज है, 24,000, 23,200 से लेकर के 24,000 तक का रेंज है। इसी के बीच में कहीं पे अगर एक्सपायरी हो जाती है, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट आने वाला है अगर आप आयरन कॉन्ट्रैक्ट बना देते हो। और आयरन कॉन्ट्रैक्ट बना के थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा बैठना पड़ता है। ठीक है, आयरन कॉन्ट्रैक्ट बना करके वेट, मैंने आयरन कॉन्ट्रैक्ट का मेरा वीडियो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। इस वीडियो से पहले के वीडियो में आप चले जाना, उसमें आपको मेरा आयरन कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह से मैंने इंडिकेटर्स अपने बना रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसमें भी पुलिस सिग्नल है, बेयरिश सिग्नल है, अदानी पोर्ट का एग्जैक्ट टाइम पे मेरे को पुलिस सिग्नल मिला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जब पुलिस सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ पे पुट को सेल करता हूँ। मैं कॉल नहीं बाय करता, या बेयरिश सिग्नल मिला तो मैं कॉल को सेल करूंगा। तो पता है कि मुझे विनिंग प्रोबेबिलिटी जिधर है वहां पे मुझे ट्रेड करना है और दूसरे साइड में ट्रेड नहीं करना है। इसको निफ्टी में भी लगा दूंगा तो निफ्टी में भी मेरे को अच्छा खासा ये विनिंग प्रोबेबिलिटी देता है।
83% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है। और 7,568 टोटल 30 ट्रेड्स में इसने 7,568 रुपये का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट फैक्टर बहुत अच्छा है इसका। 24 पर ईच ट्रेड में ये 24 पॉइंट मुझे दिया है। हमेशा ये याद रखिए, मार्केट रिवॉर्ड देता है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कहाँ पे अच्छा बनना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अच्छा नहीं बनेगा ना आपका, तो आप वहाँ पे लॉस ही करोगे, प्रॉफिट नहीं बनने वाला। होता क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, कहीं पर भी आपको जो है ना 100% सक्सेस नहीं मिलने वाला। ठीक है, कि आपको एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जैक्ट टाइम पे ये करा दे। आप देख सकते हो कि मेरा जो इंडिकेटर, मैंने जो भी इंडिकेटर बना रखे हैं वो बुलिश आ रहा है, लेकिन उसके बाद के कैंडल्स आप देखो नीचे चले आ रहे हैं। लेकिन ये बुलिश सिग्नल अगर दे दिया तो इसने दे दिया है, अब इसको ये हटाएगा नहीं है यहाँ से। ठीक है, रिपेंट का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आ गया तो शॉर्ट का सिग्नल आ गया। ठीक है, अब आपको तय करना है कि यहाँ से आपको कितने पॉइंट ले करके निकलना है। ठीक है, अब 500, 1000, 2000 पॉइंट लेकर के 500, 1000 रुपए लेकर के 2000 रुपए लेकर के आप निकल जाओ। पर लॉट की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे बुलिश सिग्नल आ गया, आपको यहाँ पे पुट सेल कर दो, अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। बेयरिश सिग्नल आया है, कॉल को सेल कर दो, यहाँ पे आगे कॉल को सेल कर दो। बुलिश सिग्नल आ गया, स्क्वायर ऑफ करो, रिवर्ट करो अपने ट्रेड को। इस तरह से करते चले जाओगे, 300, 500, 300, 500 बनता चला जाएगा, 1000 रुपये बनता चला जाएगा। आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ना आपका सेलिंग में ज़्यादा है। और विथ हेजिंग, आप हेजिंग भी कर लो इसमें, 100-200 पॉइंट नीचे के को ट्रेड कर लो। मार्जिन मात्र 30-35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये लगना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। ठीक है, थैंक यू। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू।